अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो एमडी कैट डिले के बारे में है कि एमडी कैट डिले के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, एमडी कैट डिले क्यों हुआ और किस तरतीब से किस तरह रिस्केड्यूल किया गया। तो सबसे पहले एमडी का डिले क्यों हुआ, रीज़न आप सबको मालूम है कि फ़्लड जो है पाकिस्तान में ख़ासतौर पे बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के एरियाज़ को काफ़ी इफ़ेक्ट किया और ये पाकिस्तान का काफ़ी बड़ा हिस्सा है। एक छोटी सी जगह पे फ़्लड नहीं आया, जिसकी वजह से एक कसीर तादाद में स्टूडेंट्स जो हैं अफेक्ट हुए हैं एमडी कैट के भी, और उनकी प्रिपरेशन का लॉस हुआ है। दैट्स वाई पीएमसी ने एमडी कैट की डेट्स को रीस्केड्यूल किया है और डिले भी किया है। अब वो एरियाज़ जो कि एमडी कैट जो कि मतलब फ़्लड से अफेक्ट नहीं हुए, उन एरियाज़ में एमडी कैट जो है वो स्टार्ट के डेज़ में होगा, यानी कि वो डिले तो हुआ है लेकिन ज़्यादा डिले नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे लाहौर में एमडी कैट बहुत ज़्यादा डिले नहीं हुआ, और इसके अलावा बाकी वो एरियाज़ जो जहाँ पे फ़्लड नहीं आया तो वहाँ पे एमडी कैट कम डिले हुआ है, और वो एरियाज़ जहाँ पे फ़्लड आया और काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, वहाँ पे एमडी कैट डिले हुआ और काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ। इवन अक्टूबर में भी जाके बच्चों के 10 अक्टूबर 16 अक्टूबर भी इवन एक जगह पे एमडी कैट स्टार्ट हो रहा होगा उन दिनों में। तो ये टोटल चेंजेस आई हैं, इसके बेनिफिट्स भी हैं, डी बेनिफिट्स भी हैं, यानी नुकसानात भी हैं। तो हर स्टूडेंट के लिहाज से कि वो कैसे खुद को नुकसान से बचाए और कैसे फ़वाइद को हासिल करे। मैं दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं। बेनिफिट्स वाज़े तौर पे है कि जब आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है, आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ज़्यादा अपनी बुक्स की रिविजन्स कर सकते हैं, ज़्यादा प्रिपरेटिव बुक्स को पढ़ सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स अगर वीक है तो उसको ग्रैस्प कर सकते हैं, बुक लाइंस की अगर प्रॉब्लम है, बुक लाइंस पे आपकी ग्रिप अच्छी है तो उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ओवरऑल अपनी तैयारी में जो भी खामियां हैं उनको दूर करके आप अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी तैयारी बार बार रिवाइज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस अपनी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस जो है ना वो जामे हो जाएगी, मज़ीद एक स्ट्रेंथ वाली, पावर वाली आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और सेकेंडली क्या है कि वो बच्चे जो कि फ़्लड की वजह से अफेक्ट हो गए, तो उन बच्चों का जो कि एमडी कैट लास्ट में है, जब फिर वो बच्चे जिन्होंने जल्दी अप्लाई कर लिया था उनका भी एमडी कैट लास्ट के डेज़ में होगा, जब भी उनके इलाके में एमडी कैट होगा। तो उन बच्चों को आइडिया हो जाएगा कि एमसीक्यू जब एमडी कैट जब स्टार्ट होगा तो उस वक्त एमडी कैट के जो एमसीक्यूज आ रहे होंगे तो आइडिया हो जाएगा एमसीक्यूज किस तरह के आ रहे हैं पीएमसी के एग्ज़ाम में। तो आप उसी लिहाज से अपनी तैयारी करेंगे और फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ भी उसके साथ अपनी डायरेक्शन बना लेंगे, और वो बच्चे जिनके फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा वो स्टूडेंट्स जिनका एमडी कैट थोड़ा लास्ट में है, जिन्होंने जल्दी अप्लाई किया था, तो वो स्टूडेंट्स भी अपना जो है ना तैयारी का एंगल उस तरह डायरेक्शन बना लेंगे जिस तरह से पीएमसी के स्टार्ट में पेपर आ रहे होंगे। तो ये भी एक फ़ायदा है उन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और इसके अलावा फ्रेशर्स के लिए खासतौर पे फ़ायदा, फ्रेशर्स चूँकि एफएससी के पेपर से फ्री हुए, फिर उनका प्रैक्टिकल्स वगैरह था और एमडी कैट का पहले समझ में नहीं आ रहा होता एमडी कैट क्या चीज़ है और कैसे उसकी तैयारी वगैरह करनी है। फिर अब बच्चे टेक्स्ट बुक पढ़ें, प्रिपरेटरी बुक्स पढ़ें, प्रैक्टिस करें, पीएमसी के पास पेपर्स की प्रैक्टिस करें वगैरह वगैरह। तो मतलब सारा कुछ कवर करना बच्चे के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, और मोस्टली बच्चों की ना मतलब रिवीजन रह जाती है, जब रिवीजन हो रही है तो प्रैक्टिस अच्छी तरह नहीं हुई वगैरह वगैरह। लेकिन चूँकि अब डिले हो गया तो फ्रेशर्स के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि वो इस दौरान में अपनी तमाम तर खामियों को दूर कर सकते हैं। अगर उनके लेक्चर्स में कोई खामी है, अगर उनके टेक्स्ट बुक को तैयार नहीं किया, प्रिपरेटिव बुक्स को नहीं पढ़ा उन्होंने, या फिर उन्होंने रिवीजन नहीं की, पीएमसी के पास पेपर के एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं की, तो आप इजीली इस टाइम को यूटिलाइज़ करके अपनी तैयारी को बेस्ट एंगल में डायरेक्शन जो है ना वो दे सकते हैं। तो फ्रेशर्स के लिए बड़ा अच्छा मौका है अपनी तैयारी को इम्प्रूव करने का, अपनी तैयारी को मुकम्मल और जामे बनाने का। और इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं ओवरऑल, चूँकि टाइम मिल चुका, ज़्यादा टाइम मिल गया, अब आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करते हुए अपनी तैयारी को जितना ज़्यादा बेस्ट कर लें उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। मोर टाइम एंड मोर रिविजन्स, मोर प्रैक्टिस, मोर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो जितना ज़्यादा खुद को आप कंपटीशन के अंदर इम्प्रूव करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है कि आप अपनी डेस्टिनेशन के करीब होते चले जाएंगे, और ये जो है ना हमारे पास प्लस पॉइंट्स में आ जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा हम आप बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस के। अब डिसएडवांटेजेस में सिंपल सी बात है, जब टाइम ज़्यादा मिल गया तो इंसान की फितरत है कि वो थोड़ा डिले जब देखता है कि हाँ ये काम मैं आगे की दिनों में डाल सकता हूँ, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रिलैक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। तो रिलैक्स तो करना चाहिए, ये नहीं कह रहा कि रिलैक्स ना करें, लेकिन आप लिमिट अपनी मेंटेन रखें, अपनी तैयारी को किसी भी सूरत डिले ना करें। एमडी का डिले हुआ है, इट डज़ नॉट मीन कि एमबीबीएस की सीट्स इंक्रीज़ हो गई, एमबीबीएस की सीट्स उतनी ही हैं, एमडी कैट में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स उतने ही हैं, ठीक है। तो एमडी कैट वो सब बच्चे देंगे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, वो सब बच्चे तैयारी अपनी कर रहे हैं,
और जहाँ पे फ्लड आया तो उन बच्चों को टाइम दे दिया गया ताकि अपनी वो तैयारी कर लें। तो ओवरऑल कंपटीशन वहीं पे स्टे कर रहा है या फिर उससे भी ज़्यादा टफ कंपटीशन हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी को डिले नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते इसको, यानी कि अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर सकते। ये टाइम बड़ा प्रीशियस है और जो बच्चा इस टाइम की इंपॉर्टेंस को समझेगा वही बच्चा जो है ना ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकेगा, वही बच्चा अपनी तैयारी अच्छी कर सकेगा, अपने आप को तैयार करेगा एफर्ट करने के लिए, बजाय इसके कि वो रेस्ट करे, टाइम को वेस्ट करे। अपनी नींद पूरी रखें, अपनी रेस्ट भी मेंटेन रखें, लेकिन किसी भी सूरत अपनी तैयारी ना छोड़ें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। अपने आप को ये ना सोचें कि टाइम बहुत पड़ा, एमडी कार्ड बाद में होगा, आराम से होगा, मैं अब आराम कर लेता हूँ। ये जो तरीका दुरुस्त नहीं होगा, ठीक है। तो आप क्योंकि कंपटीशन में है और जो सीट्स एमडी कार्ड की उतनी ही हैं अभी भी इसकी सीट्स, तो आपको चाहिए कि अपने एफ़र्ट्स को इंक्रीज़ करें, अपनी एफ़र्ट्स को इस टाइम को यूटिलाइज़ करें और जो भी आपकी खामियां हैं प्रिपरेशन के अंदर, जो भी लॉस आपका हो चुका ऑलरेडी, या जो भी चीज़ें आपकी रह गई आप उनको कवर अप करें, ठीक है। तो अगर आप इस टाइम को वेस्ट करेंगे तो ये डिसएडवांटेज होगा, अगर आप खुद को इस धोखे में डाल लेंगे, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास एक और डिसएडवांटेज है जो कि सिंपल से हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में चूँकि अप्लाई बहुत से मेडिकल कॉलेजेस हैं या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अप्लाई होना होता है डिफरेंट कोर्सेज में, वो वेट कर रहे होते हैं कि अब एमडी कैट हो, एमडी कैट होने के बाद वो लोग एडमिशन ओपन करते हैं। लेकिन चूँकि अब एमडी कैट काफ़ी डिले हो गया तो हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जैसे ही एफएससी का रिजल्ट आए तो वो अपने एडमिशन ओपन कर दें। तो इस सूरत में भी आप मुहतात रहें, अगर होगा हमारे ग्रुप में हम नोटिस भेजेंगे इंशाल्लाह और अप्लाई भी करके देंगे बच्चों का ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो आप लोगों को अगर इस तरह की कोई अपडेट्स मिले यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो जिन बच्चों ने अप्लाई करना हो तो वो इस बारे में भी खुद को तैयार रखें। तो अपनी तैयारी जारी रखें, टाइम वेस्ट ना करें। कोई मसला तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।